नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जो जीएसटी की लेट फाइलिंग पे लगने वाली पेनल्टी से जुड़ा हुआ है। तो मुद्दा ये हुआ कि किसी टैक्स पेयर ने क्या हुआ कि जो है अपना रिटर्न, जीएसटी का रिटर्न वो लेट फाइल किया और उस केस में वो 47 के तहत ऑलरेडी लेट फी पे कर चुका है। तो क्या डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 125 के तहत, जो कि जनरल पेनल्टी का होता है, क्या उसके तहत भी पेनल्टी लगा सकता है? तो इस केस को हम समझते हैं। तो ये मामला जो आया वो मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया और केस का नाम है जेनसन केस्टर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और ये जो निर्णय आया वो आया 4 फरवरी 2025 को। तो इस केस में ये हुआ था कि डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर पे 50,000 रुपये की जनरल पेनल्टी लगा दी सेक्शन 125 के अंतर्गत, जबकि टैक्स पेयर पहले से ही सेक्शन 47 के तहत जो है वो लेट फी पे कर चुका था। तो कोर्ट ने मुद्दा उठाया कि क्या एक ही गलती के लिए अलग अलग पेनल्टी जो है वो लग सकती है क्या? तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेक्शन 125 के जो तहत जो जब लागू होता है जब कानून में विशेष पेनल्टी का प्रावधान नहीं हो, और चूंकि सेक्शन 47 में ऑलरेडी जो है वो लेट फी निर्धारित है, इसलिए सेक्शन 125 का जो उपयोग करना है वो गलत होगा। इसलिए 50,000 की जनरल पेनल्टी है वो कोर्ट ने रद्द कर दी। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है निर्णय दिया कोर्ट ने, और ये सिद्धांत को दोहराता है, नॉन bis इन आइडियम। इसका अर्थ होता है कि एक ही बात के लिए दो बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो एक ही गलती के लिए जो है टैक्स पेयर को दो बार सजा नहीं दी जाएगी। इस निर्णय का प्रभाव ये है कि यदि आपने जीएसटी का जो है रिटर्न वो लेट फाइल किया है और लेट फी भी भर दी है, तो आपके ऊपर जो जनरल जो पेनल्टी के जो प्रोविजंस है वो नहीं लगेंगे। और यदि डिपार्टमेंट आपके ऊपर लगाता है तो आप इस डिसीजन का ही हवाला दे सकते हैं और आप जनरल पेनल्टी से बच सकते हैं। तो क्या आपने भी इस तरह का कभी जनरल पेनल्टी का ऐसा नोटिस का सामना किया है? तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और यदि आपके कोई और डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।